राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके साथ साथ बोरोन और उसके साथ साथ फंगिसाइड। क्या हम धान की फसल के अंदर एनपीके, बोरोन और फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं, और यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो हमें क्या फायदे देखने को मिलते हैं और इसकी कितनी डोज हम ले सकते हैं। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के लिए कम से कम 12 से लेकर 13 कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि सर हम धान की फसल के अंदर एनपीके का स्प्रे कर दें, उसमें बोरोन मिक्स कर लें या ना करें, उसमें फंगिसाइड डाल दें या फिर ना डालें। तो पूरी कंप्लीट वीडियो में बना करके दे रहा हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों, ये धान की फसल के अंदर यदि एनपीके की बात की जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे ही इन तीनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग हम अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो हमारी धान की फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी, टिल्लिंग करनी शुरू कर देती है और हमारी फसल की जो पैदावार होती है वो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हमारी जो फसल होगी वो लगातार हरी भरी बनी रहेगी और उसके ऊपर किसी भी तरह का पीलापन नहीं आता है, तो इसलिए आप एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, बात कर लेते हैं बोरोन की। यदि आप बोरोन का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें इतना फ़ायदा मिलता है कि हमारी फसल के अंदर रोग भी नहीं लग पाते हैं और जो हमारी बालियाँ होते हैं, हमारे दाने होते हैं, इन्हें भरने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं किसानों भाइयों फंगिसाइड की। यदि फंगिसाइड का उपयोग आप अपनी फसल के अंदर इन दोनों के साथ करते हैं तो किसान भाइयों, हमारी जो फसल होगी उसके ऊपर किसी भी तरह के फंगस का अटैक नहीं होगा, और जब हमारी धान की फसल के अंदर कोई फंगस नहीं लगती है तो किसान भाइयों, हमारा जो उत्पादन होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि धान की फसल के अंदर कोई खेत ऐसा बचता है या फिर कोई किसान भाई ऐसे बच पाते हैं कि वो अपनी धान की फसल को फंगस से बचा पाते हैं, क्योंकि धान की फसल के अंदर फंगस का लगना ऐसा मान के चलें कि 90% तय ही है कि उसके अंदर फंगस लगती ही लगती है। तो इसलिए ये वीडियो आज की होने वाली है। बात करें इनकी मात्रा की कि कौन से की कितनी मात्रा आपको लेनी है, तो धान की फसल में यदि मैं एनपीके की बात करूं तो एनपीके 05234 का उपयोग आपको किसान भाई यहां पर करना है। और इसके सही टाइम पीरियड की यदि मैं बात करूं तो जिस समय पर आपकी धान की फसल लगभग 45 से लेकर 50 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आप एनपीके 05234 का उपयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, लेना है आपको बोरोन, और बोरोन की मात्रा की यदि बात की जाए तो आपको लगभग 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन की मात्रा भी किसान भाइयों यहाँ पर लेनी चाहिए। बात करें पानी की तो किसान भाइयों, आपको लगभग 140 से लेके 150 लीटर पानी के अंदर इन्हें मिक्स करना होता है। बात करते हैं फंगिसाइड की, तो आपको यहाँ पर कौन सा फंगिसाइड लेना है, क्योंकि किसान भाइयों हर तरह का फंगिसाइड एनपीके और बोरोन के साथ यदि आप मिक्स करेंगे तो उनका जो सोल्यूशन होता है वो आपस में फट जाता है, आपको उससे नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जिस फंगिसाइड के बारे में आपको बात कर रहा हूँ ये है किसान भाइयों कस्टोडिया। और कस्टोडिया की जो यदि मैं मात्रा की बात करूँ तो किसान भाइयों आपको लगभग 200 से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कस्टोडिया को लेना होगा। किसान भाई, ये आता है अदामा कंपनी का। तो इन तीनों की मात्रा आपको इस तरीके से लेनी है, एनपीके 1 किलोग्राम, बोरोन 100 ग्राम, कस्टोडिया 250 ग्राम, और तीनों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी में आपको इन्हें मिलाना है। और उसके बाद एक समान रूप से यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर इनका स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों, आपकी धान की फसल पर एनपीके का रिजल्ट भी मिलेगा, बोरोन का रिजल्ट भी मिलेगा और फंगिसाइड का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इससे आपकी फसल अच्छी तरीके से किसान भाइयों बालियां बना पाएगी, उसके अंदर दाने भर पाएगी और आपकी फसल के ऊपर किसी भी तरह की किसी फंगस का अटैक नहीं होगा। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाऊँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।